गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो। अब आज के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम एपी सीरीज़ लिखते हैं, एपी सीरीज़ को हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन nth टर्म। nth टर्म है, ये लास्ट टर्म होती है जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और nth टर्म का हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट लिखते आए हैं, जैसे सेकंड टर्म निकालते हैं, n की जगह 2 रखें, a प्लस n की जगह 2 - 1 इंटू डी। तो 2 - 1 क्या बच गया 1, और इनटू में d है, क्या हो गया a प्लस डी। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने सीधा a2 की जगह क्या रखा था a प्लस डी। इसी तरह से जैसे हम फिफ्थ टर्म निकालें तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, a की जगह a, यहाँ पर n की जगह 5 - 1 इंटू डी। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी हमारे पास a प्लस 5 - 1 क्या बच गया 4 इंटू डी। कितनी भी टर्म निकालो, जैसे 16 टर्म हम निकालते हैं, 16 टर्म के लिए क्या होगा a प्लस फार्मूला यही nth इक्वल है a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह जो भी हमें टर्म फाइंड आउट करनी है वो रखते जाएं। अब हम n की जगह 16 रख रहे हैं, a प्लस n की जगह 16 - 1 इंटू डी। तो 16 टर्म क्या हो गई हमारे पास, 16 - 1 क्या बच गया 15d। इसी तरह से कितनी भी टर्म हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में पहला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक टेबल दी गई है, टेबल में कहीं a की वैल्यू दी है, कहीं n की वैल्यू दी है और कहीं ब्लैंक छोड़ा गया है। तो इसमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो ब्लैंक दिया गया है। एक्सरसाइज 5.2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें टेबल दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड पार्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 15.2। इस टेबल में देखो a की वैल्यू दी गई है -18, d ब्लैंक है, हमें d फाइंड आउट करना है। n की जगह है 10, n की वैल्यू है 10 और फिर nth टर्म है 0। nth की वैल्यू क्या दी गई है 0। यहाँ पर हमें d फाइंड आउट करना है, d। वी नो दैट, अभी हमने फार्मूला लिखा, nth का फार्मूला बताया क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है 10, n की जगह हम 10 रखते हैं, 10 इक्वल है a की जगह -18 प्लस n की जगह 10 - 1 इंटू डी। d हमें फाइंड आउट करना है, d एज इट इज़ रख दिया। 10th मतलब यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है 8, 10 कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर n की जगह अगर 10 रखें तो ये हो गया 0। तो 8 10th टर्म 0 -18 प्लस 10 - 1 क्या बच गया 9 इंटू डी। -18 है इक्वल से इधर ले आओ +18, तो ये बच गया हमारे पास 9d इक्वल है +18। और यहाँ से हम d की वैल्यू निकालें, d का मल्टीपल में 9 है, इक्वल से इधर लेकर आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। और हम इसको कैंसिल करें, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 2। सभी क्वेश्चन इसी तरह से निकालने हैं। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन में इसका जैसे फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, इसी टेबल में फोर्थ पार्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म दी गई है -18.9, डी की वैल्यू दी गई है 2.5, nth की वैल्यू दी गई है, nth इक्वल है 3.6। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू क्या होगी? वी नो दैट nth का फार्मूला अभी हमने लिखा था, तो nth का फार्मूला लिखे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखो nth टर्म की जगह हम लिख सकते हैं 3.6 वैल्यू दी गई है। a की जगह a की वैल्यू देखो क्या है, -18.9 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, तो n की जगह वैल्यू एज इट इज़ रखें d, और d की जगह हमने रख दिया 2.5। अब यहाँ पर देखो ये -18.9 है, इसको इक्वल से इधर ले आए, ये माइनस है इक्वल से इधर आएगा तो साइन चेंज हो गया। इधर हमारे पास बच गया 2.5 मल्टीपल n माइनस 1 इक्वल है 3.6, और ये -18.9 है, इक्वल से इधर लेकर आओगे तो साइन चेंज, माइनस था तो ये प्लस हो गया 18.9। ये बच गया हमारे पास 2.5 मल्टीपल n माइनस 1, फिर इक्वल है, इन दोनों को जोड़ें, ऐड करें, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, उसके बाद है 0.1 को कैरी किया, 9 प्लस 3 12, फिर 2, 1 प्लस 1 2, n माइनस 1 के मल्टीपल में है 2.5, n माइनस 1 को इक्वल इधर रखो, और ये मल्टीपल में है इक्वल से इधर लेकर आए। चलो इसका पॉइंट हटाएं, इसका पॉइंट हटाएं तो डिवाइड में 10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है। इसी तरह से चलो इसका पॉइंट हटाएं 25, ये 2.5 मतलब इधर से देखो एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 हो गया। अब n माइनस 1 के मल्टीपल में 25/10 है, इसको इक्वल से इधर लेकर आए, n माइनस 1 इक्वल है 225 डिवाइड में 10, n माइनस 1 के मल्टीपल में 25/10 है, इक्वल से इधर आया तो ये डिवाइड में हो गया, और इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पलट गया 10/25, रिवर्स हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये 25 9 जा 225, यहाँ पर आ गया n माइनस 1 इक्वल है 9, ये -1 है इक्वल से इधर ले आओ +1, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 10। एक बार दोबारा से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, a की वैल्यू दी है, d दिया गया है, nth की वैल्यू है, हमें n फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमें पता है, nth टर्म का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखो nth की वैल्यू दी गई है, इसकी जगह वैल्यू पुट किया। इसी तरह से a की वैल्यू देखो दी गई है, तो हमने a की जगह पुट किया, n माइनस 1 एज इट इज़, फिर d की जगह d की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू पुट की, 2.5 मल्टीपल n माइनस 1, ये -18.9 है, इसको इक्वल से इधर लेकर आओगे तो साइन चेंज, माइनस था तो ये प्लस हो गया 18.9। अब इन दोनों को ऐड करें, ऐड करोगे तो 22.5 हो गया। अब देखो इधर एक के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएं तो डिवाइड में 10 हो जाएगा। इसी तरह से इधर देखो एक के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ पर डिवाइड में 10 हो गया। n माइनस 1 को इधर रखो, n माइनस 1 के मल्टीपल में 25/10 है, इसको इक्वल से इधर लेकर आओगे तो ये रिवर्स हो गया, 225 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 10/25, 10 से 10 कैंसिल, ये 25 9 जा 225 होता है, कितना आ गया हमारे पास, n माइनस 1 इक्वल है 9, -1 है इक्वल से इधर लेकर आओ +1, तो ये कितना हो गया 9 + 1 इक्वल है 10, n की वैल्यू आ गई, यही इसमें पूछा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखो 13 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें।
और इसमें एक एपी सीरीज दी गई है। इसका सेकेंड क्वेश्चन, इसमें एपी सीरीज दी है 10, 7, 4 अप टू सो ऑन। हमें 30 टर्म फाइंड आउट करनी है। 30 टर्म क्या होगी? वी नो दैट हम एपी सीरीज लिखते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। A1 होती है ये फर्स्ट टर्म। A1 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D1। D1 क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 7, A1 है 10, 7 माइनस 10 कितना आ गया? -3। इसी तरह से D2 निकालें, D2 होगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 7, -7 प्लस 4 क्या बच गया? -3। D1 और D2 दोनों सेम हैं। ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -3। फिर हम nth टर्म का फार्मूला लगाएं। फार्मूला हमें पता है, nth टर्म का फार्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब n की जगह क्या रखें? 30 रखते हैं। यहाँ पर देखो A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इससे यहाँ पर देखो A की वैल्यू क्या है? 10। A की जगह 10, n की जगह 10 माइनस 1, फिर D, और D की वैल्यू देखो क्या है? -3। D की जगह -3। ये हो गया 10, 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई -3, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, -9 3 जा 27, प्लस 10 माइनस 27 कितना बच गया? -17। तो ये 30 टर्म होगी हमारे पास -17। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अपने आप से निकालने की कोशिश करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें हम आपको इसका थर्ड और फिफ्थ दोनों पार्ट निकाल के बताते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखो, मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट ही देखो। क्वेश्चन 3 में थर्ड पार्ट 5, फिर है एम्प्टी बॉक्स, उसके बाद भी एम्प्टी बॉक्स, फिर नेक्स्ट है 9 and 1/2, we know that हम एपी सीरीज रखते हैं A1, A2, A3, A4। कंपेयर करें A1, तो A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। सेकंड टर्म एम्प्टी बॉक्स है, ये फाइंड आउट करना है हमें। थर्ड टर्म ये भी एम्प्टी बॉक्स दिया है, फाइंड आउट करना है हमें। फोर्थ टर्म ये दिया गया है 9 and 1/2। A1 इक्वल है A से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कंपेयर करते हैं। A1 इक्वल है 5, A1 को A से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 5।
सेकंड टर्म का नहीं पता, थर्ड टर्म का नहीं पता, फोर्थ टर्म है हमारे पास 9 and 1/2। फोर्थ टर्म को हम डायरेक्ट लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a + 3d इक्वल है फोर्थ टर्म होगी ये, और फोर्थ टर्म की जगह वैल्यू रखें 9 and 1/2। a + 3d इक्वल है 9 and 1/2। a + 3d इक्वल है 9 2 जा 18 + 1 कितना हो गया 19/2। इसको नाम दें हम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम a की जगह वैल्यू पुट करते हैं, पुट a इक्वल है 5। इस इक्वेशन में पुट करें a की जगह 5 + 3d इक्वल है 19/2। 3d इक्वल है 19/2 + 5 है इक्वल से इधर लेकर आओ -5। 3d इक्वल है, इसका एलसीएम लें हम 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 19 से, 19 1 जा 19, फिर माइनस इसका डिवाइड में है 1। 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 2 जा 10, 19 - 10 कितना बच गया 9/2। 3d इक्वल हमारे पास कितना आ गया 9/2। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालें, d का मल्टीपल में 3 है इक्वल से इधर आया तो डिवाइड में 3 हो गया, और 3 3 जा 9। यहाँ से हम देखते हैं d की वैल्यू क्या आ गई 3/2। यहाँ तक बताओ। अब देखो हमें नेक्स्ट सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, और सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a + d। a की वैल्यू है हमारे पास ये देखो 5, d की वैल्यू अभी हमने निकाली, d की वैल्यू कितनी है ये देखो, d की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पर हम d की जगह वैल्यू रखें 3/2। अब इसका एलसीएम लें हम 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 2 जा 10 + 3, 10 + 3 कितना हो गया 13/2। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म पहला कितना आ गया 13/2। नेक्स्ट थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म की जगह हम लिख सकते हैं a + 2d। a की जगह वैल्यू रखते हैं 5, 2 × d की जगह 3/2, 2 से 2 कैंसिल कितना बच गया 5 + 3, और दोनों को ऐड किया कितना आ गया 8। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। तो यहाँ पर हम मिसिंग टर्म इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 8। तो ये दोनों मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। इसी तरह से इसका अब लास्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में दोनों ही एक जैसे हैं 4 और 5th पार्ट, तो हम 5th पार्ट निकाल देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट दिया गया है। पहला एम्पटी बॉक्स, फिर है 38, फिर एम्पटी बॉक्स, एम्पटी बॉक्स, एम्पटी बॉक्स, -22। अब एपी सीरीज को वी नो दैट एपी सीरीज को हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6। पहला एम्पटी बॉक्स A1 है, ये A2 हो गया, ये A3, A4, A5 और ये कितना है A6।
अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से देखो सेकंड टर्म है हमारे पास 38 और यहाँ से देखो सिक्स्थ टर्म है हमारे पास -22। हमने nth का फार्मूला बताया था आपको। nth का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 2 रखें, सेकंड टर्म a प्लस फिर n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से सेकंड टर्म की वैल्यू देखो क्या दी गई है 38। सेकंड टर्म की जगह हमने रख दिया 38 और a प्लस डी, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से सिक्स्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और सिक्स टर्म की जगह वैल्यू रखते हैं -22। a प्लस 6 माइनस 1 क्या बच गया 5 इंटू डी। ये आ गया हमारे पास a प्लस 5d इक्वल है -22। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 हमने क्या निकाली थी a प्लस डी इक्वल है 38। सब्ट्रैक्ट करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। प्लस 5d माइनस 1d कितना बच गया 4d। ये -22 और -38 दोनों को ऐड करें कितना बनता है -60 बनता है। यहाँ से d की वैल्यू निकालें हम -50, d का मल्टीपल में 4 है इक्वल से इधर आया डिवाइड में 4 और इसको कैंसिल किया कितना आ गया -25/2। ये 60 था, सॉरी -60। तो इसको हम कैंसिल करें 15 4 जा 60। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। अब d की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते हैं। 38 इक्वल है a प्लस डी और d की जगह हमने रख दिया -15। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे -15 इक्वल है 38। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें -15 है इक्वल से इधर ले आओ +15। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 8 + 5 कितना हो गया 13, 3 + 2। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। ये पहली टर्म a की वैल्यू हो गई 53। सेकंड टर्म है हमारे पास। थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a + 2d। a की जगह वैल्यू रखी हमने 53, 2 इंटू डी और d की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास -15। 53 प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे -15 2 जा 30। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 23। ये थर्ड टर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a + 3d। a की जगह वैल्यू रखी हमने 53 पर 3 इंटू डी की जगह -15। ये हो गया 53 प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -45। तो फोर्थ टर्म 53 - 45 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 8 आ गया। ये फर्स्ट टर्म निकाली, थर्ड टर्म निकाली, फोर्थ टर्म निकाली। अब हम निकालते हैं फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a + 4 इंटू डी। ए की जगह वैल्यू क्या थी 53 प्लस 4 इंटू डी की जगह -15 प्लस 53 प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करो 15 4 जा 60। तो ये कितना आ गया -7। ये नेक्स्ट। अब देखो एम्प्टी बॉक्स की जगह हम वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 53। थर्ड टर्म हमने क्या निकाली 23। फोर्थ टर्म हमने क्या निकाला +8 और फिफ्थ टर्म हमने क्या निकाली -7।
इस तरह से ये क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथ ही साथ अपना काम करते रहो और अच्छे से समझ के करो। फिर भी कोई परेशानी आती है पूछ सकते हो आप। थैंक यू।